दोस्तों आज हम आपको एक लड़के का ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसकी शादी गलती से एक चुड़ैल के साथ में हो जाती है। यानी कि एक चुड़ैल धोखे से उस लड़के के साथ में शादी कर लेती है और यही नहीं, फिर वो चुड़ैल उस लड़के के साथ में ऐसा कुछ करती है कि जिसके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, आप भी हैरान और परेशान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हम जो वाकया आपको यहाँ पर बताने जा रही हैं, यह वाकया है एक अल्ताफ नाम के लड़के का। अल्ताफ जापान में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था। अल्ताफ जल्दी ही अपने घर लौटने वाला था। अल्ताफ के घर में उसकी भाभी, उसका एक छोटा भतीजा, अल्ताफ की माँ और एक काम करने वाली बाई रहती थी। ये लोग डिसाइड कर चुके थे कि अल्ताफ के घर लौटते ही उसकी खाला की बेटी आयशा के साथ में उसका निकाह कर दिया जाएगा, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। अल्ताफ काफ़ी सालों के बाद घर लौटा था, इसलिए वो घर आते ही अपने घर वालों से बोला कि मैं बहुत वक्त के बाद में अपने शहर आया हूँ, इसलिए मैं अपने दोस्तों से मिलना चाहता हूँ। यह कहकर वो अपने घर से निकल गया। अल्ताफ ने सोचा कि रात होने से पहले पहले वो अपने घर वापस आ जाएगा। अल्ताफ काफ़ी देर तक अपने दोस्तों के साथ में रहने के बाद वो अपने घर आने के लिए रवाना हो गया, लेकिन अल्ताफ जब अपने घर को वापस लौट रहा था तो उस वक्त नमाज का वक्त हो गया था। इसलिए अल्ताफ ने सोचा कि वो पहले एक पाक साफ जगह देखकर गाड़ी को रोक ले और नमाज पढ़ ले। इसलिए उसने एक जगह पर गाड़ी रोक दी और फिर नमाज पढ़ने लगा। अल्ताफ नमाज पढ़कर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा तो अचानक अल्ताफ की नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो कि एक बुरखे में थी, लेकिन उसकी आंखें इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि उसका चेहरा कितना खूबसूरत होगा। अल्ताफ देखते ही उसकी आंखों में खो गया। उसने देखा कि वो लड़की उसकी तरफ खींची चली आ रही है। फिर उसने पास आकर अल्ताफ को एक जोर का धक्का दे दिया, लेकिन अचानक से दिया हुआ धक्का अल्ताफ को दरअसल एक ट्रक से बचाने के लिए दिया गया था। वो लड़की धक्का देने के बाद में वहीं पर बेहोश हो गई। अल्ताफ भागकर गाड़ी से पानी लाया और उसकी आंखों पर पानी डालने लगा। इतने में उस लड़की को होश आ गया। अल्ताफ ने उसे पानी के लिए पूछा तो उसने यह कहकर मना कर दिया कि आज उसका रोज़ा है। अल्ताफ उसकी आंखों में मदहोश हो गया। वहीं दूसरी तरफ अल्ताफ का घर पर सब लोग इंतजार कर रही थी। रात के लगभग 11 बज चुके थे, लेकिन अल्ताफ का कोई अता पता नहीं था। यह देखकर उसके घर वाले परेशान हो रहे थे कि अचानक घर की बेल बजी और अल्ताफ घर के अंदर आ गया। लेकिन उसके घर वाले यह देखकर हैरान रह गए कि अल्ताफ घर में अकेला नहीं आया है, बल्कि उसके साथ में एक दुल्हन भी आई है। अल्ताफ दरअसल उस लड़की के साथ में निकाह कर चुका था। जिस आयशा के साथ में उसका निकाह होने वाला था, वो आयशा भी उसके घर में मौजूद थी। वो अपने सारे सपने अल्ताफ के साथ में बुन चुकी थी, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही आयशा ने उस लड़की को देखा तो वो उस पर टूट पड़ी। उसे इतनी खरी खोटी सुनाई कि सब के सब हक्के बक्के रह गए। लेकिन फिर जब उस लड़की ने यानी कि दुल्हन ने आयशा की तरफ एक बार नज़र उठाकर देखा तो आयशा वहीं पर बेहोश हो गई। यह देखकर घर में अफरा तफरी मच गई और जल्दी करके आयशा को हॉस्पिटल ले गई। अब घर पर सिर्फ जोया यानी कि अल्ताफ की बीवी और एक उसका छोटा भतीजा रह गया था। इसी तरह से उनका इंतज़ार करते हुए सारी रात गुजर गई। फिर दिन के 10 बज चुके थे, लेकिन अल्ताफ का भतीजा अभी भी सो रहा था। यह देखकर अल्ताफ बहुत हैरान हो गया और वो भागकर आबिल के कमरे में पहुंचा। उसने देखा कि आबिल का बदन गर्म तवे की तरह तप रहा है। यह देखकर अल्ताफ घबरा गया और जल्दी से आबिल की माँ को फ़ोन लगा दिया। उसके बाद आबिल की माँ और घर के बाकी सारे लोग आ जाते हैं। आबिल को इतना तेज़ बुखार था कि जिसकी वजह से वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। लेकिन तभी अचानक से जोया यानी कि अल्ताफ की बीवी एक कटोरी में पानी लेकर आती है और उनको देते हुए कहती है कि इस पानी को आबिल के बदन पर लगा दो, वो ठीक हो जाएगा। यह सुनकर सब लोग हैरान रह गए और बोले कि इस पानी से कैसे ठीक हो जाएगा। तो यह सुनकर जोया कहती है कि यह पानी अल्लाह के पाक नाम से पड़ा हुआ पानी है, आप देखना आबिल ज़रूर ठीक हो जाएगा। उसके बाद में सच में उस पानी को लगाते ही आबिल एकदम से ठीक हो गया। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए। खैर उसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन एक रात जब आबिल अपने कमरे में यानी कि अपनी माँ के साथ में सो रहा था, तभी उसे एक साया नजर आया। उसने देखा कि वो साया धीरे धीरे घर की छत की तरफ बढ़ने लगा। यह देखकर आबिल उस साया का पीछा करता हुआ घर की छत पर पहुंच गया। छत पर पहुंचकर उसने देखा
कि उसकी जो चाची है यानी कि अल्ताफ की बीवी है वो छत पर नमाज पढ़ रही है, लेकिन उस वक्त रात के लगभग 2:30 बजे के आसपास का वक्त था। जोया ने उसको देख लिया। वो फौरन आबिल के पास आई और कहने लगी कि उसने आज शाम की नमाज अदा नहीं की थी, इसलिए वो इस वक्त नमाज पढ़ रही है। यह सुनकर आबिल अपने कमरे में गया और फिर सो गया। लेकिन अगले दिन जब सब लोग खाना खा रही थी तो आबिल ने सारे घर वालों को बता दिया कि कल रात मैंने रात के 2:30 बजे चाची को छत पर नमाज पढ़ते हुए देखा है। मगर सब लोग बच्चे की नादानी समझकर इस बात को इग्नोर कर देती हैं। मगर इन सब बातों पर काम वाली बाई ज़्यादा ही ध्यान दे रही थी। वो जाकर यह बात आयशा को बता देती है। आयशा यह सुनकर घर छोड़कर चली जाती है। इधर दूसरी तरफ अल्ताफ के घर गरीबी आ जाती है। उसका काम धंधा ठप हो जाता है और अल्ताफ की तबीयत भी दिनों दिन बिगड़ती चली जाती है। अल्ताफ बेहद चिड़चिड़ा सा हो जाता है। यह देखकर अल्ताफ के घर वालों ने उसको कई हाकिम और डॉक्टरों को भी दिखाया, मगर फिर भी उसको कोई आराम नहीं मिला। लेकिन फिर एक दिन अल्ताफ का एक दोस्त उसको सलाह देता है कि तुमको किसी पीर बाबा को दिखाना चाहिए। यह सुनने के बाद में अल्ताफ के घर वाले उसे लेकर एक पीर बाबा के पास गई। पीर बाबा ने जाते ही उसको बता दिया कि तुम्हारे घर में किसी जिन्नात का साया है। तुम्हारे घर में एक ऐसा जिन है जो किसी के बोलने पर तुम्हारे घर पर आया है। उसी जिन्नात की वजह से तुम्हारे ऊपर यह सब परेशानियां आ रही हैं। और यही नहीं, वो जिन्नात अल्ताफ को अपने साथ ले जाना चाहता है। यह सुनकर अल्ताफ के घर वालों का पहला शक तो आयशा पर जाता है, क्योंकि वो अचानक से घर छोड़कर चली गई थी। और वो काम वाली बाई भी यही सोच रही थी कि शायद मैंने आयशा को वो छत वाली बात बता दी थी, इस वजह से वो घर छोड़कर गायब हो गई है। लेकिन फिर सब लोग घर आ जाते हैं और उस वक्त जोया ने बताया कि वो माँ बनने वाली है। पूरे घर में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। एक तरफ घर में एक जिन्नात का साया और दूसरी तरफ एक बच्चे के आने की खुशी हो रही है। उसके बाद कुछ दिन गुजरे कि एक रात अल्ताफ को एक साया नजर आया। वो उस साया का पीछा करता हुआ घर की छत की तरफ जाने लगा। तभी जोया उसको पीछे से आकर रोक लेती है और कहती है कि इस वक्त छत पर जाना ठीक नहीं है। और फिर अल्ताफ और अल्ताफ की बीवी जाकर अपने कमरे में सो जाते हैं। फिर उसी रात एक साया काम वाली बाई को भी नजर आता है। काम वाली बाई उसको देखकर समझ जाती है कि हो ना हो यह कोई जिन्नात का साया है। फिर वो काम वाली बाई उस साये का पीछा करती हुई घर की छत पर पहुंच जाती है। वो देखती है कि रात के 2:30 बजे हैं और इस वक्त जोया छत पर नमाज पढ़ रही है। यह देखकर वो घबरा जाती है और वो भागकर नीचे उतरने लगती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरकर बेहोश हो जाती है। जोया समझ जाती है कि काम वाली बाई ने उसको देख लिया है। सब लोग उस पर पानी डालकर उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं, मगर जैसे ही वो होश में आती है तो वो सबको मारने लग जाती है। अजीब अजीब तरह की आवाज़ें निकालने लग जाती है। उसके बाद उसको रस्सियों से बांध दिया जाता है। फिर रात के तकरीबन 3 बजे एक मौलवी को बुलाया गया। मौलवी ने आते ही पढ़ाई शुरू कर दी। मौलवी की कुरान की आयतों को सुनकर जोया को हरकत होने लगी। वो इस आवाज़ को सहन नहीं कर पा रही थी। तभी वहाँ पर आयशा भी एक मौलवी को लेकर आ जाती है। वो कहती है कि इन्होंने मुझे बताया है कि इस घर पर एक जिन्नात का साया है और वो और कोई नहीं बल्कि वो जोया है। यह सुनकर सब हैरान रह गई। फिर वो सब जोया के कमरे में गई। उन्होंने देखा कि जोया अपने कमरे में कुछ पढ़ रही है। उन्होंने पूछा कि तुम क्या पढ़ रही हो? तो जोया कहती है कि मैं जो भी पढ़ रही हूँ उसमें आप सबकी भलाई है। लेकिन तभी वो मौलवी उसको पढ़ने से रोक देते हैं और उसके ऊपर जब अल्लाह के पाक नाम का पानी छिड़कते हैं तो उसके अंदर का जिन्नात बाहर निकल आता है। फिर वो सब लोगों को बताती है कि आयशा इस घर पर काला जादू करवा रही है, इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। अल्ताफ अल्लाह का एक नेक बंदा है, इसलिए मैं इनको बचाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। यह सुनकर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है और उस पर फिर से पानी छिड़का जाता है। फिर वो सबको बताती है कि मुझे और परेशान मत करो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन हो सके तो इस आयशा को भी इस घर से निकाल देना, वरना यह घर कभी आबाद नहीं होगा। फिर उसने यह भी बताया कि इस आयशा की नज़र आपकी दौलत और प्रॉपर्टी पर है, इसी वजह से वो इस घर पर काला जादू करवा रही है। वो अल्ताफ के साथ शादी करके पूरी दौलत पर कब्जा करना चाहती थी। फिर उसने बताया कि इस दुनिया में इंसानों के अलावा हम जैसे जिन्नात भी रहते हैं जो वक्त वक्त पर अल्लाह के हुक्म से इंसानों की मदद करने को पहुंचते हैं। सभी जिन्नात बुरे नहीं होते हैं। फिर उसने सबको ये भरोसा दिलाया कि कल सुबह होने तक वो यहाँ से चली जाएगी, लेकिन साथ में उसने यह भी कहा कि तुम मुझे तो भेज सकते हो, मगर मेरे पेट में पल रहा यह बच्चा हमेशा मेरे साथ रहेगा। उसके बाद जोया अगले दिन चली गई।
आज अल्ताफ के घर में खुशहाली लौट आई है। याद रखें, इस दुनिया में अच्छी और बुरी ताकतें दोनों होती हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन्हें परेशान ना ही किया जाए तो बेहतर है।